नमस्कार विद्यार्थियों। और आज का अपना टॉपिक है, जैसा कि काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे और काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर गणित को किस प्रकार से पढ़ा जाए। कि कई कमजोर बच्चों को देखो, ये जो YouTube चैनल अपन ने बनाया आपके सामने मेलदर्ज गुरुकुल, ये कमजोर बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और कमजोर बच्चे जिनको गणित पर फोकसिंग कम रहता है, बचपन से उनकी गणित वीक रहती है, उन्हीं के लिए बनाया गया है दोस्तों। और उन्हीं के लिए अपन कंडक्ट कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे थे। किसी बालक ने, कई स्टूडेंट से मेरे को बोला भी है और कोई भी यार काफी बताया कि सर आप गणित किस प्रकार से पढ़े दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम आपको गणित को पढ़ने का एक लाजवाब तरीका आपके सामने लाने आ रहा है, इसलिए वीडियो अंत तक पूरा देखिए दोस्तों। और एंड में काफी मजेदार बात आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर इस प्रकार से कंडक्टिंग वीडियो आप देखते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगी और आप इजीली अप्रोच कर पाएंगे। तो दोस्तों किस प्रकार से गणित पढ़ते हैं, टाइम बर्बाद करते नहीं, सुनिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करें कि आप कहीं भी भले ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं, सुनिएगा गौर से, भले आप कहीं भी ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं या फिर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है, कहीं भी आप मैथ पढ़ रहे हैं, कहीं भी ऐसा कह रहे हैं आपके सामने, या तो आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या फिर आप कहीं भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उससे कोई प्रकार नहीं पड़ता दोस्तों। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं और जैसे शुरुआत आप कर रहे हैं, आप समझ मान लो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप परसेंटेज, और आपका पहला टॉपिक है, आप टॉपिक पढ़ रहे हैं परसेंटेज। देखो गणित को भी लर्न करने का एक तरीका होता है, गणित को भी सीखने का एक तरीका होता है दोस्तों। जैसे परसेंटेज है और आप मानते हैं परसेंटेज की जो क्लास है और आप मानते हैं अगर अच्छे से पढ़ी जाए, आप फाउंडेशन बेंच पर आप किसी भी एग्जाम के साथ कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे सीजीएल, बैंक पीओ, आईएएस, बाहर के टॉप मोस्ट एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर सेट राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं, तो आपको दोस्तों आज के एग्जाम के लेवल को देखता हुआ आपको काफी अच्छे से तैयार होना है। और आपको टॉपिक इतने खतरनाक तरीके से पढ़ना है कि आपको उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली अप्रोच कर सके दोस्तों। इतना आपको ध्यान देना है और आपके टीचरों को भी ध्यान दिलाना है इस बात का दोस्तों। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने अगर पहली क्लास में आप पढ़ा, दूसरी क्लास, फिर इसके बाद तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास और सातवीं क्लास। सपोज कर लेते थोड़ी देर के लिए कि 8 क्लास के अंदर आपका प्रतिशत कंप्लीट होता है। मैं ये कह रहा हूं आपके सामने, गौर से देखिएगा। तो मैंने बोला है पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, छठी क्लास, सातवीं क्लास और आठवीं क्लास। और सपोज कर लो इस प्रकार से इधर लिख देते हैं अपन, ये टोटल हो जाएगी आपकी 6 क्लासें हो गई। और मान लो आपकी 7वीं क्लास, ये 7th क्लास ले ली मैंने आपके सामने, और ये आपकी 8वीं क्लास होगी। तो सपोज करो मान लीजिएगा 8 क्लासों में आपका जो प्रतिशत है वो कंप्लीट होता है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों किस प्रकार से पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। जो पहली क्लास में आपने पढ़ा है, जो फर्स्ट क्लास में आपने जो मैटर पढ़ा है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो भी जिस प्रकार से पढ़ा, कोई भी सब टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, हमारा अंदाज अलग है, जो आप बाद में वीडियोस में आपको फुल मैथ के जरिए आपको मिलेंगे दोस्तों मेरे चैनल पे। तो आपको बता दें आपको कि पहले दिन आपने जो पढ़ा, 1 घंटे की मान लो आपकी क्लास हुई थी, 1 घंटे में जो आपने पढ़ा है उस घंटे को घर पे जाकर आपने रिपीट किया। बस उस दिन आप कुछ भी मत कीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप फॉलो कीजिए। अगर वैसे आप पढ़ते हैं तो आप गणित जरूर सीखेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं कि पहले दिन से क्लास में जैसे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मॉडल पेपर शुरू करने लग जाते हैं, या कुछ और पढ़ने लग जाते हैं, या फिर वो कहीं क्वेश्चन ढूंढ करने लग जाते हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं दोस्तों। फिर देखते हैं कि सर मैंने तो 2-3 क्लास पढ़ लिया, अभी तक मुझे गणित समझ में नहीं आई। तो भाई गणित हाथों हाथ समझ में नहीं आती है। और पहले तो आपको तरीका सही तरीका वैसे आपको पढ़नी पड़ेगा, और सही वैसे अगर आप पढ़ेंगे तो आप गणित इजीली आपको समझ में आएगी दोस्तों। तो गणित आपको इजीली समझ में आएगा और काफी आसानी से समझ में आएगा, और वास्तव में इस मेथड से बहुत जल्दी समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ 1 घंटा आपने क्लास ली, इसके बाद घर जाके मान लो सपोज करो इस क्लास के अंदर आप कंसेप्ट के साथ आपको 10 क्वेश्चन हुए, यूं मान लीजिए इन्हीं 10 क्वेश्चन को बिना देखे आप घर पे जाके वापस कीजिए दोस्तों। अगर दिक्कत आए वापस देके फिर करें, वापस देके तब तक करें, और जब तक करें 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में बड़े क्लियर हो जाए, और जो टॉपिक आपने पहली क्लास में पढ़ा वो 100% क्लियर भी हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक आपका 100% क्लियर हो गया, तभी आप अगली क्लास अटेंड कीजिए। और अगली क्लास में अगर मान लो इसमें आपका डाउट रह जाता है, इसमें अगर डाउट रह गया आपका, तो सेकंड क्लास स्टार्ट होने से पहले आप जिस भी टीचर साहब पढ़ रहे हैं उससे आप अपना डाउट पूछिए दोस्तों। तो पहले वो डाउट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद सेकंड टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए आपका। फिर इसके बाद आपने सेकंड टॉपिक पढ़ा और यहाँ पर आप सेकंड टॉपिक पढ़े, और सेकंड टॉपिक पढ़ने के बाद अब क्या प्रोसीजर सुनिएगा गौर से दोस्तों। तो यहाँ पर घर पे जाकर आपकी सेकंड क्लास का रिविजन तो आप करेंगे, इसका तो रिविजन आपको करना ही है, इसमें आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन दूसरे दिन सेकंड क्लास के साथ 10-15 मिनट आपको वापस पहली क्लास का भी रिवीजन करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सीरीज बनती जा रही है। फिर तीसरी क्लास है आपने, और तीसरी क्लास के जैसे मैंने कहा था उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तीसरी क्लास का रिवीजन आपने किया, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। फिर इसके बाद उसी दिन दूसरी पहली का वापस रिवीजन करते हैं, इसमें टाइम आपको कम लगेगा, तो आपको ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा, घर पे आराम से कर सकते हैं। फिर जैसे आपकी चौथी क्लास हुई, चौथी क्लास का रिवीजन आप करेंगे, इसके साथ साथ तीसरी, दूसरी और पहली का भी करेंगे। ऐसे आपका 5वां दिन आया, और 5वें दिन आपने क्या किया,
कि आप 5वीं क्लास का रिवीजन तो कर ही रहे हैं, फिर चौथे का कर रहे हैं, तीसरे का कर रहे हैं, दूसरे का कर रहे हैं, पहले का कर रहे हैं। इन चारों मुश्किल से आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे दोस्तों, अगर आप धीरे धीरे रिपीट पॉसिबिलिटी में बना रहे हैं। ये उनके लिए जो बिल्कुल ज्यादा कमजोर स्टूडेंट दोस्तों, जो गणित सीखना चाह रहे हैं, तो ये वो इतना जबरदस्त तरीका है कि आप टॉप मोस्ट स्टूडेंट की लिस्ट में आ जाएंगे दोस्तों, अगर इस प्रकार से हम गणित पढ़ते हैं। पर थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, और एक और बात है, आपको गणित के अंदर समय भी देना पड़ेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा। उसके बाद आप स्पीड देखो ग्रो करेंगे, वास्तव में आप गणित के अंदर वो नंबर लेके आएंगे जो टॉपर्स नहीं आते दोस्तों। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने, फिर आपने 6ठी क्लास में 6 का लग लिया, फिर आपने 5वीं का लिया, चौथी का लिया, तीसरे का लिया, दूसरे का लिया, पहले का लिया। इसमें तो आपको समय लगना है, नहीं समय लगना है तो जो करंट पढ़ा उसमें लगना है। फिर उसके बाद आगे चले जाइए आप 7वीं क्लास का पढ़ा है, 6ठी, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली। इनमें आपको समय बिल्कुल नहीं लगना है, इनमें आधा घंटा लगेगा मान लो, और आपकी जो उस दिन के रिवीजन में आपको 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटे में आप रिवीजन इजीली कर पाएंगे। तो उसके बाद आपकी 8वीं क्लास आ गई, 8वीं क्लास पढ़ी आपने, फिर 7वीं, 6ठी, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली। इस प्रकार से आपने कंडक्ट की। तो इस प्रकार से आखिरी यूनिट था आपका, जिसमें आपका प्रतिशत कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया और यहाँ पर आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, कि टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद कोई भी टीचर अगर वास्तव में अच्छा टीचर से आप पढ़ रहे हैं, अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपको डीपीएस देगा दोस्तों क्वेश्चन करने के लिए, डेली प्रैक्टिस शीट और डीपीएस आपको मिलेगी। और मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, जैसे आप ऑनलाइन मेरे से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आपको मिलेगी बहुत सारी डीपीएस घर पे प्रैक्टिस करने के लिए भी। और मैं पढ़ने का सजेशन इस प्रकार से दूंगा जो आपको पहले बता रहा हूँ दोस्तों। तो डीपीएस जो आपको मिले, तो दोस्तों आप क्या करें, उस डीपीएस को बाद में सोल्व करें। पहले आप इस दिन आपने पूरा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद फिर डीपीएस सोल्व करा। दोस्तों डीपीएस के सभी क्वेश्चन आपको 100% गारंटी के साथ आएंगे। फिर भी अगर एक आध या 2 क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, तो आप कंसल्टेंट टीचर से आप पूछिए और उन डाउट को क्लियर कीजिए दोस्तों। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो आपका अप्रोच वेरिएंट काफी अच्छा रहेगा। और आपने नोटिस किया होगा, आपकी पहली क्लास आपका जब तक आपने प्रतिशत कंप्लीट किया, आपकी पहली क्लास 8 बार रिपीट हुई दोस्तों। नोटिस करना, आपकी जो पहली क्लास है वो 8 बार रिपीट हुई है, दूसरी क्लास आपकी 7 बार रिपीट हुई है, तीसरी क्लास 6 बार रिपीट हुई है, और आपकी इसी प्रकार से वो क्लास भी आपकी रिपीट हुई है कंटिन्यू दोस्तों। तो इस प्रकार से एक क्लास कई बार रिपीट हुई, तो जो पहली क्लास में आपने पढ़ा वो 8 बार देखा दोस्तों आपने। फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डीपीएस में मिलता है तो मात्र 30 सेकंड का जवाब देंगे, मेरी गारंटी है। आप अगर इस प्रकार से अपने पढ़ने का तरीका रखते हैं आप, और इस प्रकार से आप अपने पढ़ने का तरीका रखेंगे, तो इजीली अप्रोच कर पाएंगे। और गणित आप इस प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इस प्रकार से पढ़ेंगे, कभी मजा आएगा आपको और काफी एंटरटेनिंग लगेगी, गणित आपको बोझ नहीं लगेगी दोस्तों। और एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, गणित पढ़ने में आपको मजा आना चाहिए, गणित को गेम समझिए, और गणित को अगर गेम समझ के आप पढ़ेंगे तो काफी मजा आएगा और काफी अप्रोच कर पाएंगे आप। और गणित के जितने भी एग्जाम हो जिनमें गणित आती है उनको काफी इजीली सीख पाएंगे दोस्तों। तो गणित को ऐसा ना समझे जैसे कोई बोल दे ये बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, इस प्रकार देखो ताकि नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। बस आप इस तरह से पढ़िए, अगर औकात किसी एग्जाम की ऐसी नहीं हो कि आपका क्वेश्चन गलत कराए दोस्तों। अगर आपने वास्तव में प्रतिशत पढ़ा है, इतना जबरदस्त तरीके से प्रतिशत पढ़ाओ, तो उससे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप 100% कर दे दोस्तों। औकात में एग्जाम वाला गलत करा दीजिए, कैसे कूद ले, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज कंसेप्ट बेस्ड। ये सब्जेक्ट कंसेप्ट बेस्ड है, इस वजह से आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। और स्पीड तो आपकी बढ़ेगी इसी, क्योंकि आप स्पीड में पढ़ रहे हैं मेरे से, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से, आप स्पीड तो 100% बढ़नी है, तो आप स्पीड तो अच्छी रहेगी इससे, तो आप काफी जल्दी कर पाएंगे और काफी आसानी से आप अप्रोच कर पाएंगे दोस्तों इस प्रकार से, और काफी मजा भी आएगा गणित पढ़ने में आपको। तो कृपया इस प्रकार से पैटर्न शो कीजिए आप, फिर अगले चैप्टर में फिर ये तरीका दोहराइए, फिर अगले चैप्टर ये तरीका दोहराइए। अगर आप 4 या 5 मिनट में एसएससीजीएल के लिए या फिर बैंक के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए गणित कंप्लीट करते हैं, इस प्रकार से आपने कंप्लीट किए दोस्तों कहीं भी पढ़ के, मेरे पास तो इस प्रकार से होता है। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से कीजिए फॉलो। अगर ऐसा आपने किया है दोस्तों, तो फिर देखिए आपकी गणित कितनी बूस्टअप हो जाती है। कमजोर से कमजोर दूध पीता बच्चा भी गणित इतने जबरदस्त तरीके से सीख सकता है, और उसने कभी गणित के बारे में ध्यान नहीं दिया, 15 साल गणित छोड़े हो गया, तो उसको कंसेप्ट इतने जबरदस्त तरीके से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन के जबरदस्त तरीके से ध्यान रखेंगे, तो जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कोई कह नहीं सकता इस बच्चे के 10वीं में 36 नंबर आए होंगे गणित में, क्यों? वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों गणित के अंदर। इस प्रकार से पढ़ेगा तो काफी अप्रोच कर पाएगा, काफी लीड कर पाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो डाउट मेरे से पूछा था गणित किस तरह पढ़ जाए, वो डाउट क्लियर हुआ आपको? अगर डाउट क्लियर हुआ, वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए दोस्तों। तो आज बने रहे मेरे YouTube चैनल पे, और भी बहुत सारे शानदार शानदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, और आप जो भी डाउट पूछोगे उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे आपको। धन्यवाद।